हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाली हूँ। चैप्टर का नाम है आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। तो देखने में ऐसा लग रहा है एक पोयम का नाम हो, है ना। बट ऐसा नहीं है। इसमें हम सिमेट्री, सर्कल, ट्राइंगल, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे और कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे, ट्राइंगल वगैरह को, सर्कल वगैरह को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। स्टार्टिंग में जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिर्फ थ्योरी दे रखी होती है, एक्सरसाइज आपके पास बाद में होती है, बट ये थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होती है। कई बार एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपना स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है ह्यूमैनिटी हैज़ ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द शेप ऑफ द थिंग्स अराउंड देम। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जो हमारे आसपास की शेप होती है, हम उसको देखते हैं और ये जान मतलब सोचते हैं कि ये शेप ऐसी क्यों है। उसमें नई नई चीज़ें हम ढूंढते हैं कि ये ऐसे क्यों बनी हुई है, किस तरीके से बनी हुई है, वो सब जानते हैं। इन सम अर्ली केव पेंटिंग्स द सन इज डिपिक्टेड एज अ सर्कल। कह रहा अगर आप केव पेंटिंग्स में देखोगे तो जो सन है वो किससे डिपिक्ट हो रखा होता है, सर्कल से। इन द केव पेंटिंग ऑफ गुडाहांडी इन उड़ीसा वन सी न्यूमरस ज्योमेट्रिक पैटर्न्स इंक्लूडिंग ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स, सर्कल्स एंड ओवल्स। उसी तरीके से अगर आप उड़ीसा की जो एक केव पेंटिंग है उसको देखोगे तो उसमें आपको कई तरीके के पैटर्न्स मिल जाएंगे। ट्राइंगल भी दिख जाएगा, उसके अंदर आपको सर्कल भी दिख जाएगा, स्क्वायर भी दिख जाएगा, ओवल शेप भी दिख जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। दिस शेप्स वर लाइकली इंस्पायर्ड बाय व्हाट ह्यूमंस सो इन नेचर। तो ये शेप्स हमें इंस्पायर करती है कि हम लोग नेचर में क्या देखते हैं, किस तरीके से नेचर को हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, वो सारी चीज़ें। यहाँ पर आपको कुछ शेप्स दे रखी हैं 5.1 फिगर में। कह रहा है सर्कल फॉर्म व्हेन रेन ड्रॉप्स फॉल ऑन वाटर। कह रहा है देख लो आप, सर्कल्स बन रहे हैं जब रेन ड्रॉप्स जो है फॉल्स ऑन वाटर, पानी के ऊपर गिर रही है, तो ऐसे सर्कल्स बन रहे हैं। उसके बाद आगे आपसे कह रहा है द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ प्लांट स्टेम एंड द portion of a flower, sunflower are also circular in shape. The full moon and the sun also look circular. तो कह रहा है अगर आप यहाँ पर देखें, जो प्लांट स्टेम है, जो सनफ्लावर है, जो यहाँ पर ये बनी हुई है, ये भी सारे सर्कुलर शेप के हैं। साथ के साथ जो फुल मून होता है, जो सन होता है, ये भी आपको देखने में तो वो सर्कुलर ही लगेगा। दिख रहा है आपको, सब सर्कुलर शेप के लग रहे हैं आपको यहाँ पर हर एक चीज़। वट प्रॉपर्टी आर कॉमन टू ऑल सर्कल। इन सर्कल में क्या प्रॉपर्टी कॉमन है, बिगर एंड स्मॉल। कोई सर्कल बड़ा है, कोई सर्कल छोटा है, बस क्या यही कॉमन है। यू हैव स्टडीड वन सच प्रॉपर्टी इन ग्रेड 7। ह्यूमन्स मस्ट हैव नोटिस इट आफ्टर ऑब्जर्विंग मैनी सर्कुलर पैटर्न्स इन नेचर। एवरी सर्कल हैज़ अ सेंटर। आपने ग्रेड 7th में भी सर्कल के बारे में जान के आए हो थोड़ा बहुत, ठीक है। ग्रेड 8th में भी थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें आपने उसमें भी जानी है। आपने ये नोटिस किया कि सर्कल जो है कैसे भी हो, कोई सा भी उसमें सर्कुलर पैटर्न लग रहा हो, हर एक सर्कल का एक सेंटर ज़रूर होता है। ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और इस सेंटर से इस सर्कल के ऊपर आप चाहे कितने भी पॉइंट्स बना लो, वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, जिनको हम रेडियस या डायामीटर बोलते हैं। अगर वो सेंटर के दोनों साइड टच होते हैं तो डायामीटर, और अगर वो एक ही साइड टच होते हैं हम उसे रेडियस बोलते हैं। तो वी टर्न दिस ऑब्जर्वेशन अराउंड एंड मेक इट द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमने नोटिस किया कि हर एक सर्कल में क्या होता है, हमारे पास सेंटर होता है, और जितने भी पॉइंट होते हैं सर्कल पे वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला के ही हम यहाँ पर सर्कल की डेफिनेशन बहुत आसानी से बना सकते हैं। नाउ लिस्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम नेचर दैट रिजेंबल अ सर्कल। अब आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं अपने आसपास नेचर में, देखिए जो आपको लगता है कि वो सर्कल के शेप के हैं। कुछ भी लिख सकते हो आप। देखो क्लॉक भी नॉर्मली सर्कल शेप की होती है कईयों के घर में, वैसे तो वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की भी आती हैं और भी, लेकिन कई सारी चीज़ें, फ्लावर हो गए, बहुत सारे फ्लावर होते हैं जो सर्कल की शेप के बने होते हैं, जैसे सनफ्लावर उन्होंने एक आपको यहाँ पर एग्जांपल दे दिया था। तो आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो सर्कल नेचर के हैं, तो आपको क्या करना है, उनको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। नाउ थिंक एंड रिफ्लेक्ट में आपसे क्या कह रहे हैं। जमुना हैड अ सर्कुलर पीस ऑफ पेपर। एक गर्ल है, उसके पास एक सर्कुलर पीस ऑफ पेपर है, मतलब एक ऐसा पेपर ऑलरेडी उसके पास है। नाउ शी इज़ ट्राइंग टू लोकेट इट सेंटर। अब वो इसका सेंटर ढूंढने की कोशिश कर रही है। अमीना गिव्स हर अ सजेशन। शी फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड इज थ्रिल्ड टू फाइंड दैट इट वर्क। कैन यू गेस व्हाट अमीना टोल्ड हर। अब एक और गर्ल है, उसने क्या किया, इस जमुना को बोला कि मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे जैसे वैसे वैसे तुम करती रहो, इससे तुम्हारे सर्कल का सेंटर आ जाएगा। तो उसने बोला कि ठीक है।
तो अब आपको ये बताना है कि अमीना ने इसे ऐसा क्या बताया होगा कि इसने गर्ल ने वो जो उसे फॉलो किया और उसके बाद उसे सेंटर मिल गया सर्कल का। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि अमीना ने ये बोला हो कि आप इस सर्कल को जो है वो क्या करो, हाफ फोल्ड कर दो और एक क्रीज बना दो। फोल्ड करोगे ऐसे एक क्रीज बन जाएगी, क्रीज मतलब लाइन आ जाएगी। फिर दोबारा एक बार और फोल्ड कर दो, ऐसे क्रीज बना दो। तो आपको पता है कि ये सर्कल की जो है वो डायमीटर हो गई, जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहीं पर ही उसका क्या होगा, सेंटर होगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो अमीना दे सकती है, तो हमें कोई भी एक तरीका लिखना है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अमीना प्रोबेबली टोल्ड जमुना दिस मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पेपर। फोल्ड द सर्कुलर पेपर एग्जैक्टली इन हाफ एंड क्रीज इट। द क्रीज फॉर्म द डायमीटर। जो क्रीज यहाँ पर ऐसे बनी होगी फर्स्ट वाले में, उसमें मान लो ऐसे बनी है तो वो डायमीटर बन जाएगा। दोबारा पेपर को फोल्ड करो डिफरेंट डायरेक्शन में। अभी अगर हॉरिजॉन्टली किया, अगली बार वर्टिकली कर दो। एक और डायमीटर, एक और क्रीज आपको मिलेगी। जहाँ पर ये दो क्रीजेज आके मिल रही हैं वो क्या, उस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक आइडिया से लिखना था कि अमीना ने शायद जमुना को यही चीज़ बताई होगी, तभी वो अपने सर्कुलर पेपर का सेंटर निकाल पाई है। ठीक है, नाउ आगे आपसे क्या कह रहा है, डेफिनेशन। अब मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। When we talk of mathematical shapes such as circle, triangle, square, we always assume that the figure is drawn on a piece of paper or two-dimensional plane. कह रहे जब भी हम mathematical shapes की बात करते हैं, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम उसकी जो फिगर है अपने पेपर पे बना लेते हैं जो कि टू डायमेंशनल प्लेन है। जैसे कि A circle is the set of all points on the plane that are equidistant from a given point on that plane. सर्कल वो क्या है, एक सेट है सारे पॉइंट्स का, हर एक पॉइंट्स को मिला के एक प्लेन पे जो इक्विडिस्टेंस है उस प्लेन से। द सेट ऑफ पॉइंट दैट सेटिस्फाइड अ गिवन कंडीशन इज कॉल्ड लोकस ऑफ पॉइंट दैट सेटिस्फाई द कंडीशन। तो जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो उस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट बोलते हैं। यूजिंग दिस टर्म अ सर्कल कैन ऑल्सो डिस्क्राइब एज द लोकस ऑफ पॉइंट दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। इस लोकस ऑफ पॉइंट से हम सर्कल की एक और डेफिनेशन निकाल सकते हैं, वो क्या, अ सर्कल कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब एज द लोकस ऑफ पॉइंट दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे जो जो पॉइंट होते हैं हम उसे सर्कल कह सकते हैं। उससे जो शेप बनती है सर्कल की वो है सर्कल। द पॉइंट, जो पॉइंट की मैं यहाँ पर बात करूँ, इससे जो मैंने बनाया है एक वो है सर्कल, और जिस पॉइंट की मैं बात करूँ उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। इस पॉइंट से आप सर्कल पे कोई सा भी लाइन ड्रॉ कर लो, वो हमेशा आपकी इक्वल डिस्टेंस की होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल पे कोई सा भी पॉइंट हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। नाउ in figure 5.3, A is the center of the circle. All points on the plane at a distance equal to the length of AB from A form the circle with center A and a radius equal to the length of AB. कह रहे A तो इसमें सेंटर ऑफ द सर्कल है, लेकिन बाकी के जितने भी पॉइंट्स हमारे बने हुए हैं इससे इक्वल डिस्टेंस पे। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो AC, AB, AE, AD ये सब इक्वल डिस्टेंस पे। BC नहीं कह सकते क्योंकि वो सेंटर से नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये सब हमारी क्या हो जाएगी, सर्कल की रेडियस हो जाएगी। लेट B and C बी द टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। द लाइन सेगमेंट BC इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब मैंने यहाँ बोला कि B और C में दो पॉइंट्स ले लेती हूँ और उन्हें ज्वाइन कर देती हूँ, तो ये मेरी सर्कल की कॉर्ड कहलाती है। कॉर्ड जो है वो सेंटर से भी पास होके जा सकती है। आप कह सकते हो E और D भी आपकी कॉर्ड है, कह सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम बोलते हैं जो सेंटर से पास होके जाती है लाइन, सर्कल के दोनों साइड पे टच करती है, हम उसे डायामीटर बोलते हैं। तो ED जो है ना वो आपकी डायामीटर भी और वो आपकी कॉर्ड भी है, वो दोनों है, डायामीटर भी और कॉर्ड भी है। लेकिन जो BC है वो खाली कॉर्ड है, वो डायामीटर नहीं है। क्यों? क्योंकि BC सेंटर से नहीं पास हो रही, डायामीटर हमेशा सेंटर से पास होता है। ठीक है, तो सारे जो कॉर्ड है वो डायमीटर नहीं हो सकती, लेकिन सारे डायमीटर कॉर्ड हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड BC एट द सेंटर इज द एंगल BAC। जो एंगल यहाँ पर बनना है ये सेंटर पे एंगल बनना है और इसका नाम है एंगल BAC। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो भी कॉर्ड सेंटर से पास होती है उसे हम डायमीटर बोलते हैं। जो भी कॉर्ड सेंटर से पास होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना, उन्होंने बोला जो भी कॉर्ड सेंटर से पास होती है उसे हम डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिमेट्रीज ऑफ अ सर्कल। अब जानते हैं इसमें क्या है आपके पास।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक 5.2 है हमारे पास, सिमेट्रीज ऑफ अ सर्कल। सिमेट्री हम पहले भी जान के आए थे, जिसमें मिरर इमेज बनती है, जान के आए थे ना। अगर आप एक फिगर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो लेफ्ट एंड राइट साइड जो है या फिर टॉप और बॉटम जो है वो सेम शेप का होना चाहिए। जानते हैं अब इसमें क्या सीखने वाले हैं। व्हाट मेक सर्कल्स सो अपीलिंग इज दैट दे आर परफेक्टली सिमेट्रिकल। See, you are looking at the wheel of the vehicle. You see a point of the wheel touching the ground. When you look at the vehicle again after some time, you again see a point of the wheel touching the ground. Can you tell if two points are the same points? कह रहे कि कैसे हम एक सर्कल को कह सकते हैं कि वो परफेक्टली एक सिमेट्रिकल है। उन्होंने एक एग्जांपल दिया, आपके पास जो व्हील होता है व्हीकल का, टायर, पहिया, आप सब समझते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, इसका एक पॉइंट लिया और आपने देखा कि वो ग्राउंड को टच कर रहे हैं, ठीक है। फिर कुछ समय के बाद आपने उसको देख लिया आपने अच्छे से, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद आपने दोबारा देखा कि व्हील जो है वो ग्राउंड को टच कर रहा है एक पॉइंट पे। तो क्या जो पहले टच कर रहा था और जो अब टच कर रहा है दोनों सेम पॉइंट है? क्या आप बता सकते हो? देयर इज़ नो वे यू कैन टेल। आप ऐसे नहीं बता सकते। उस व्हील में तो ऐसे यहाँ ऐसे ऐसे वो बने हुए होते हैं ना, तो हमें क्या पता कि अभी ये वाला टच कर रहा था या ये वाला टच कर रहा था। अ रोटेटिंग व्हील लुक द सेम एट ऑल द टाइम। जब आप इसे रोटेट करते हो तो ये तो हर बार सेम ही दिखता है ना, कुछ डिफरेंट शेप थोड़ी ना आ जाती है इसकी। तो वी से द सर्कल हैज़ कंप्लीट रोटेशनल सिमेट्री, रोटेटेड बाय एट एनी एंगल एंड इट लुक्स एग्जैक्टली द सेम। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो सर्कल है ना उसमें कंप्लीट रोटेशनल सिमेट्री होती है। मतलब आप उसे कितनी भी एंगल पे रोटेट कर दो वो हमेशा आपको सेम ही दिखेगा, और उसमें इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्रीज भी होती हैं, ठीक है। नाउ ड्रॉ द सर्कल ऑन द पेपर। एक पेपर पे अब आपको सर्कल बनाना है, एंड कट अलोंग द सर्कल, फोल्ड द सर्कुलर पेपर सो दैट द बाउंड्रीज ओवरलैप एंड देन ओपन इट। सर्कल बना के कट कर लेना है, देन आपको फोल्ड कर देना है, ठीक है। बाउंड्रीज ओवरलैप होनी चाहिए, मतलब एक के ऊपर एक आ जानी चाहिए, ये इसके ऊपर आ जानी चाहिए, उसके बाद ओपन करना है। तो आप देखोगे एक क्रीज, एक लाइन आपको ऐसे बीच में मिल जाएगी। इट इज़ द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो ये वो लाइन है रिफ्लेक्शन सिमेट्री की जो इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। डज दिस लाइन पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या ये सेंटर से पास हो रही है? हाँ। अभी हमने जाना कि अमीना ने भी यही तरीका बताया था जमुना को कि कैसे वो सेंटर निकाल सकती है सर्कल का, बताया था ना, यही तरीका था ना, तो इसमें भी वही है। तो येस, वो सेंटर से ही पास होगी। इट डज। इट इज़ द डायामीटर। ये सर्कल की क्या कहलाती है? डायामीटर। और अभी हमने जाना कि जो कॉर्ड सेंटर से पास होती है वो डायामीटर होती है, तो ये वही डायामीटर है। ऑल डायामीटर्स आर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। इसका मतलब एक सर्कल में जितनी भी डायामीटर होती हैं वो सब क्या होती है? लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है। चाहे आप ऐसे बना लो, चाहे आप ऐसे बना लो, चाहे आप ऐसे डायगोनली बना लो, तो वो हमेशा आपके पास रिफ्लेक्शन सिमेट्री ही होगी। सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड कर रही होगी, ठीक है। चलिए, अब थिंक एंड रिफ्लेक्ट के यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस चैप्टर के थिंक एंड रिफ्लेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हर एक थिंक एंड रिफ्लेक्ट में आपको एक सेपरेट वीडियो में कराऊंगी ताकि आपको उनके प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाए। आप यहाँ तक समझ लीजिए, आपको कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 to 4 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप उन्हें भी कवर कर सकते हैं। थैंक यू।